बलराम, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। आज सीईसी की बैठक में सीटों पर फैसला हो जाएगा। अमेठी से लड़े राहुल, हमारी ये इच्छा है। रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़े, फैसला सभी को मान्य होगा। तो प्रमोद तिवारी ने ये बड़ी जानकारी दी है, बड़ा बयान दिया है। देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र, हमारे यहाँ टिकटों का फैसला सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है। आज शाम को उसकी बैठक है, उसमें अमेठी भी है, रायबरेली भी है। तो आज शाम को निर्णय हो जाएगा। जो निर्णय होगा सबको स्वीकार करना पड़ेगा। क्या लगता है भाई बहन, इसमें लगने की क्या बात है? जब सीईसी की बैठक ही हो रही तो हमें निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारा जहाँ तक आप मेरे ऊपर छोड़ते हो, मैं तो अनुरोध करूँगा राहुल जी प्रियंका जी दोनों चुनाव लड़ें, एक अमेठी से एक रायबरेली। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में देश की कुल 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। और इसके बाद आज कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। और सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर फैसला हो सकता है। ये 2 सीटें ऐसी हैं जिनका कांग्रेस से पुराना नाता है। आज रात 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पंजाब और यूपी की सीटों पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली सीट के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। जानकारी ये भी है कि कांग्रेस की राज्य चुनाव समिति ने अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम प्रस्तावित किया है। समिति ने ये प्रस्ताव चुनाव समिति को भेज दिया था और अंतिम निर्णय गांधी परिवार पर छोड़ दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि आज इन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। तो कांग्रेस मुख्यालय में होगी आज ये बैठक। 2 चरणों के मतदान देश में हो चुके हैं। कांग्रेस सीईसी की आज बैठक है। अमेठी रायबरेली सीट पर मंथन होना है। रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी और क्या अमेठी में स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी, यानी कि ये दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बात अमेठी की कर लेते हैं। अमेठी की लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यानी कि स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी। तो केंद्रीय मंत्री अमेठी में राहुल को हराया और 2019 में बीजेपी से हार मिली। तो ये अमेठी का चुनावी मैदान कैसा दिखेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पिछली बार चुनाव हार गए थे और स्मृति ईरानी 2019 में चुनाव जीती थी। और अगर बात 2014 की करें तो राहुल गांधी ने इस सीट से जीत दर्ज कराई थी और 2019 में स्मृति ईरानी ने जीत अमेठी से दर्ज कराई थी। और जी मीडिया संवाददाता नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा मैं नीतीश का रुख करना चाहूंगी। नीतीश, आपके पास क्या अपडेट, क्योंकि आज अहम दिन है। ये 2 सीटें हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे और रायबरेली से क्या प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है? क्या कह रहे हैं सूत्र? देखिए, जो संभावना है वो पूरी है कि अमेठी से राहुल गांधी का नाम आ सकता है, घोषणा हो सकती है। लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उम्मीदें कितनी, लोगों से भी जान लेते हैं कितनी उम्मीदें। हम लोग आशा भरी निगाहों से इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी की कब घोषणा हो। हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं और ये झूठी सांसद की विदाई की तैयारी कर ली है। आप तैयारी कर लिए हैं? जो इनपुट था, कहा गया था कि यहाँ पर टीम भी आई थी, इनपुट लिया था, क्या था? क्या आप लोगों को जानकारी थी? क्या हुआ? टीम के बारे में नहीं था, लेकिन 2019 चुनाव हारने के बाद हम लोग लगातार गांव में लगे हैं, बूथों पे लगे। हम लोगों की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आप लोगों ने क्या मांग रखी थी शीर्ष नेतृत्व से और प्रदेश नेतृत्व से? क्या मांग रखी थी? हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि राहुल जी या प्रियंका जी 2 में से कोई एक चुनाव लड़ेगा अमेठी से। अमेठी से जी। राहुल गांधी के नाम की बात आप लोगों ने रखी? जी हाँ, बिल्कुल रखी थी। वही लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि उनका अमेठी घर है और कई पीढ़ियों से अमेठी का उनका रिश्ता है। तो राहुल जी यहाँ के जन जन में बसे हैं और राहुल जी के का इंतजार है लोगों को। आपको भी इंतजार है? जी हाँ। तो तैयारी कैसी है? जमीन पर बात करें, जिस तरह के माहौल, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ पर सिपाही हैं, वो क्या किस तरह की तैयारी करते हैं? कांग्रेस का कार्यकर्ता तो बूथ स्तर तक अपनी तैयारी कर ही लिया है। यहाँ का आम आदमी भी राहुल गांधी के लिए परेशान है। वो चाहता है कि राहुल गांधी जी कब अमेठी आएँ, क्योंकि 5 साल में अमेठी के विकास को बहुत छीना गया है और अमेठी को बहुत लूटा गया है। अमेठी के लोगों को प्रताड़ित किया गया है। तो सब लोग केवल राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। तो मल्लिका, सभी को इंतजार है कि कब नाम की घोषणा हो। और आप देखिए कांग्रेस का जो कार्यालय है अमेठी भी है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीटें रही हैं, जहां से गांधी परिवार के सदस्य ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अब आज बैठक अहम है और देखना होगा कि क्या अंतिम निर्णय पार्टी की तरफ से लिया जाता है। नीतीश, नजर आप बनाए रखिएगा।
Zee News.